अस्सलाम वालेकुम। आज हम टावर ऑफ हनोई का ड्राई रन देखते हैं, कंप्लीट ड्राई रन जिस तरह से स्टैक्स के ऊपर फंक्शन कॉल्स होते हैं और ए टू ज़ी हम इसका ड्राई रन देखेंगे। तो सबसे पहले टावर ऑफ हनोई का मैं जल्दी से बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें ऐसा है कि आपके पास एक सोर्स होती है और एक डेस्टिनेशन होती है। सोर्स पे जिस तरह से भी डिस्क पड़ी हुई हैं ना, जिस भी अरेंजमेंट में, आपने उसी अरेंजमेंट में डेस्टिनेशन पर भी पहुंचानी है और बीच में एक ऑक्सिलरी पिलर होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियली तो मैंने यहाँ पर ऑक्सिलरी पिलर हमारा बी है और डेस्टिनेशन हमारी सी है, और इसकी एक कंडीशन होती है टावर ऑफ हनोई में। वो कंडीशन ये है कि जब भी आप डिस्क्स को मूव भी कर रहे हो ना, तो किसी भी पिलर के ऊपर छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, आपको पहले बड़ी डिस्क रखनी है और फिर उसके ऊपर ही आप छोटी डिस्क रख सकते हो। बस कंडीशन इसकी यही है, बाकी इन सब चीज़ों के साथ भी वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एन है हमारे पास एल्गोरिदम इसका ये लिखा हुआ है, साथ ही साथ हमारे पास सारी फंक्शन कॉल्स भी होंगी जिस जिस तरह से कॉल्स जाएंगी। और इनिशियली जो मेरी सोर्स है वो ए है और डेस्टिनेशन मैंने एग्जैक्ट यही पैटर्न यहाँ पर लेकर जाना है। बी मेरे पास ऑक्सिलरी है, एन जो है वो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिस्क्स हैं और ये इसका एल्गोरिदम है। अब हम इसका कंप्लीट ड्राई रन देखेंगे। ये एक रिकर्सिव फंक्शन है और इसमें रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स आती हैं और उसकी एनालिसिस की भी एक अलग से वीडियो आएगी। तो सबसे पहले तो हम इसका ड्राई रन देखते हैं। इनिशियली क्या होगा आपके पास कि जब आप इस एल्गो को कॉल करोगे तो एन आपके पास 4 है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल कॉल है, 4 है। सोर्स हमारे पास ए होगी, ऑक्सिलरी हमारे पास यहाँ पे बी होगी और डेस्टिनेशन सी होगी। बस आपने इन्हीं चीज़ों को देखना है कि क्या सोर्स है, क्या ऑक्सिलरी है, क्या डेस्टिनेशन है। बाकी जो इसमें मेन बेसिक ऑपरेशन है वो जस्ट मूवमेंट का है कि एक सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन तक आपने पिलर को डिस्क को मूव करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब हम इसके अंदर एंटर करेंगे तो कंडीशन वो देखेगा कि 4 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। सही, एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। और इसका बताने से पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स होते हैं उसमें एक आपके पास बेस केस होता है। जब आपके पास बेस केस टर्मिनेट हो जाता है तो जो स्टैक पे जितनी भी कॉल्स हैं वो वापस से एक्टिवेट हो जाती हैं और वो रन होती हैं। अगर तो किसी की आगे कोड लिखा हुआ है फर्दर तो उसकी एग्जीक्यूशन होगी, वरना उस वाले अगर तो वो एंड हो रहा है, यानी इस तरह से ब्रेसिस में वो फंक्शन एंड हो रहा है तो उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी और जो पिछली कॉल थी जिसने उसको कॉल किया हुआ था उस पर कंट्रोल वापस चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 4 होगा, ए होगा, बी होगा और सी होगा। अब 4 इज़ नॉट इक्वल टू 1 तो वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे इसी फंक्शन को दोबारा कॉल जाएगी बट विथ 3। और अब जो सोर्स होगी वो हमारी सोर्स यहाँ पर, मतलब ये पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो कि यहाँ पर आपके पास ए आएगा, डेस्टिनेशन में हमारे पास आ जाएगा, इनिशियली सी थी तो वो अब हमारे पास ऑक्सिलरी बन जाएगी। और जो यहाँ पर ऑक्स लिखा हुआ है यानी जो सी होगी हमारे, बी होगी, वो नेक्स्ट टाइम के लिए डेस्टिनेशन बन जाएगी। आपने बस एक पैटर्न को देखना है कि यहाँ पर जो है पैरामीटर्स जिस भी तरीके से पास होंगे, जो नेक्स्ट टाइम पे फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन है ना, उसमें शुरू में सोर्स है, दरमियान में ऑक्सिलरी है और लास्ट में डेस्टिनेशन है। ठीक है, ओरिजिनल के मुताबिक ही हम इसको इक्वल करके चलेंगे और इन पे स्टक नहीं होना। ये बस उन्होंने हमें एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जब आप इस पोजीशन पर आकर फंक्शन कॉल करोगे तो शुरू में सोर्स, फिर डेस्टिनेशन, फिर ऑक्सिलरी जाना चाहिए। और इस वाले पे जब आप आओगे तो पहले ऑक्सिलरी, फिर सोर्स, फिर डेस्टिनेशन जाना चाहिए। बट जो हमारी ओरिजिनल फंक्शन कॉल है, जो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसमें सबसे पहले सोर्स होगी, फिर ऑक्सिलरी होगा और फिर डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 4 इज़ नॉट इक्वल टू 1 तो वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, इसको कॉल देगा, 3 जाएगी, यहाँ पर आपके पास जाएगा ए जाएगा, सी जाएगा, बी जाएगा। मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इस पे जब आएगा तो अब दोबारा से उसको 3 को देखेगा, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1, दोबारा से वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा और यहाँ से इस वाले फंक्शन के आगे एक और कॉल आ गई है। तो सबसे पहले ये वाली फंक्शन कॉल है जो ओरिजिनल, फिर उसके अंदर एक और कॉल आ गई है, अब इसके अंदर एक और कॉल आ गई है। ठीक है, अब उसने कॉल दे दी है यहाँ से 2 को इस पॉइंट पर आकर। और अब सोर्स हमारे पास होगी सोर्स और डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी, मतलब जो पिछले वाली ऑक्सिलरी थी वो अब डेस्टिनेशन बन गई है, जो पहले डेस्टिनेशन थी वो अब ऑक्सिलरी बन गई है। ये वाली जो पैरामीटर है ये हमें ये बताता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब यहाँ से कॉल जाएगी तो वो अब जाएगी 1 को,
इसी के बाद जब वो 1 को कॉल देगा तो 1 इज़ इक्वल टू 1, तो वो मूवमेंट करेगा सिंपली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी यहाँ पर जो है एक मूवमेंट हो जाएगी सोर्स टू डेस्टिनेशन, ए से लेकर, यहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन क्या है, ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो 4 वाला पिलर है वो आ जाएगा, और उसके बाद हम देखें तो वो रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न जब वो करेगा तो यानी ये वाली चीज़ मेरी फंक्शन फ्रेम ख़त्म हो गई है, इसका कोई स्कोप अब नहीं बचा है, तो वो पीछे 2 पे आ गया है। अब इधर मैं एक और चीज़ भी आपको बताऊँ, तो जब आपके पास इस पोजीशन के ऊपर दोबारा से कंट्रोल आता है ना, यानी इसने इधर से दिया था 1 को कॉल, अब जब इधर से आता है ना तो वो ऑलवेज नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जब रिटर्न एक दफ़ा हो जाता है ना किसी भी फंक्शन से, तो वो जब वापस आता है ना उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाता है। तो यानी कंट्रोल अब इस वाली स्टेटमेंट पे आ गया और वो मूव करेगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और सोर्स और डेस्टिनेशन ये वाली होंगी A to C, ठीक है। तो A to C जो है अब हमारे पास मूव करेगा, यहाँ से 4 ख़त्म हो गया है, यहाँ से जाएगा 3 यहाँ पर, ठीक है, ये 3 यहाँ पर आ गया, ठीक। और फिर उसके बाद जब इसने इसको ये वाली एक फंक्शन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा से एक और फंक्शन कॉल जाएगी, और उसमें ये था ना अब हमारे पास ये वाला फंक्शन वो कर रहा है, तो इसका 2 - 1 यानी यहाँ पर 1, और अब इसमें जाएगा पहले ऑक्सिलरी, ये वाला ऑक्सिलरी, ये वाला सोर्स और ये वाली डेस्टिनेशन, ठीक है। ये वाली अब हमारे पास जाएंगी